नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। पुणे में पुलिस को केतन मर्डर केस का नया ब्रेक थ्रू मिला है, जिसके तहत पुलिस ने केस में नए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आया तीसरा शख्स नीरज कुमार बताया जा रहा है। पुलिस की तहकीकात में यह भी खुलासा हुआ कि हत्याकांड के बाद पुलिस को गच्चा देने के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी। चेतन नीरज का फोन लेकर ही लोहागढ़ पहुंचा था और नीरज की मोबाइल से ही चेतन ने सिया को फोन किया था, उसके संपर्क में था। वहीं इस मामले में पहले से गिरफ्तार हो चुके चेतन के पिता का यह दावा है कि उनका परिवार केतन की मंगेतर सिया गोयल को पहले से नहीं जानता था। तो वहीं हर रोज केतन मर्डर केस में नए खुलासे हो रहे हैं, जो कि बेहद चौंका देने वाले हैं। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर सिया के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। क्या वो मानसिक रूप से परेशान थी या फिर ये क्रिमिनल केस है? क्या सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले प्लान ए पर काम हुआ था, लेकिन वहां पर सफलता नहीं मिली, जिसके बाद दोबारा इस तरह का ये मर्डर अटेम्प्ट किया गया, जिसमें सिया को कामयाबी मिली। तो सिया आखिर किन परिस्थितियों में उस वक्त थी, किसके कहने पर, किसके उकसाने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया? क्या इसमें चेतन का पूरा सहयोग था, पूरा रोल था? क्या उसी की प्लानिंग थी? कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, पुलिस की थ्योरी सामने आई है। पुलिस का यह दावा है कि इसमें एक और शख्स था, नीरज कुमार उसका नाम बताया जा रहा है, जिसका फोन चेतन ने इस्तेमाल किया था। चेतन जो पहले से पूरी प्लानिंग करके घर से चला था, उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया था, परिवार को भी नहीं बताया था कि वो कहां जा रहा है। ये दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते क्या हो गया मेरे को नहीं मालूम। वो क्यों गया तो देखो, अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं। हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ ऐसा। सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला। मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं। मम्मी को इतना बोल के निकला। लड़की के साथ में था, उसके बारे में उसको अपने को कुछ मालूम नहीं, हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं। बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ आपने? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल मालूम पड़ा। हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए। बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। अच्छा, चेतन ने हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। बस लड़की खड़ी थी। हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोला था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था। वो लड़की के सामने ही बोला था उसने। वो पुलिस चौक दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने। ओके। तो जो खबर सामने आई है, सिया ने किस तरह से अपने मंगेतर की हत्या की, उसका फुटेज भी सामने आया है और वो वीडियोस भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट उसे मिलता हुआ दिखाई दिया। यानी केतन उसे कितना प्यार करता था, किस तरह से उसे ट्रीट कर रहा था, उसके लिए सरप्राइजेस प्लान किए गए थे और उसी सिया ने उसका मर्डर कर दिया। उसे खाई में धक्का दिया गया, वो भी पूरी प्लानिंग के तहत। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सिया ने इस वारदात को अंजाम दिया। कई गंभीर सवाल इससे उठ रहे हैं, क्योंकि सोनम रघुवंशी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। इस पूरे मामले के बाद सिया सोनम से एक कदम आगे निकली, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन पुलिस ने जब सवाल पूछे तो उसमें जवाब में विरोधाभास दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की पुष्टि की। हाईकोर्ट की वकील नेहा रस्तोगी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका स्वागत है। प्रियंका राणा हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर निशा खन्ना साइकोलॉजिस्ट हैं। नेहा जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि नीरज कुमार नाम का एक शख्स है जिसका फोन चेतन इस्तेमाल कर रहा था। यानी पूरी प्लानिंग उसने की थी। घर पर कहा कि वो मीटिंग में जा रहा है, उसने अपने फोन को घर पर छोड़ा क्योंकि उसे पता था कि लोकेशन ट्रैक हो जाएगी, पुलिस के वो झांसे में आ सकता है, पुलिस के शिकंजे में आ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत ही प्लानिंग के साथ उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। क्या पहले से वो क्रिमिनल माइंडेड था, ये संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये जो उनका एक्ट है, जो हर एक कदम में बहुत कैलकुलेटेड तरीके से उन्होंने आगे किया है, तो ऑफ कोर्स एक क्रिमिनल, एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल का थॉट प्रोसेस उन्होंने दिया है अपना, जो फोन को अपने दोस्त के पास छोड़ना लोकेशन ट्रैक की वजह से या कोई और भी रीजन हो जिस वजह से भी उन्होंने किया है, ये बहुत ही ज्यादा दिखाता है कि ये बच्चों की कैटेगरी में तो ये लोग हैं नहीं तीनों, ठीक है। ये एक्चुअली एक क्रिमिनल है जो आगे जाकर आज उन्होंने ये क्राइम किया, आगे हो सकता था कुछ और घातक क्राइम कर सकते थे। तो ऑफ कोर्स इनको क्रिमिनल माइंडेड तो है ही, और बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है देखकर जब उनके पेरेंट्स, इन इन लोगों को, जो तीनों के पेरेंट्स, एक जो नया नाम भी एड ऑन हुआ है, वो जब आकर अपना दुखड़ा बता रहे मीडिया में, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इनके वजह से इनके इनमेच्योरिटी, इनका मेंटल स्टेटस खराब होगा, शायद इस वजह से आज इस अंजाम में ये पहुंचा कि नहीं तो इसका और भी बहुत सारा वे आउट था जो इस मर्डर से काफी हद तक इजी था। उसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, पेरेंट्स से जाकर वो बात कर लेती है, वो फियांसे को ही अपनी बता देती सिया, तो शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो इसमें बहुत सारे एंगल हो रहे हैं, शायद दिन ब दिन और नया एंगल भी खुलेगा, मे बी शायद सिया को ब्लैकमेल कर रहा हो, क्योंकि इतना, मतलब एक पढ़ी लिखी मेच्योर लड़की है जो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, अगर उसने एक स्टेप उठाया है तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सीवियर रीजन होगा। ये कोई इनमेच्योर, एक खराब बैकग्राउंड की लड़की नहीं है जहां तक मीडिया में रिपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से ये लोग बहुत ही ज्यादा ट्रैप्ड थे ये सारी चीजों में, तो इसका वे आउट इसके अलावा कुछ और नहीं था। तो बिल्कुल ये ये बहुत ही पॉसिबिलिटीज गंदा भी बनी हुई मेंटालिटी है। है। बिल्कुल नए खुलासे हो रहे हैं। बरखा त्रेहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका स्वागत है। बरखा जी, आपको क्या समझ में आ रहा है इस पूरे केस को देखते हुए, क्योंकि समाज पर बहुत बुरा असर ऐसी घटनाएं डालती हैं, सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है, तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और इस पूरे मामले से सोनम रघुवंशी का भी एक बार फिर से मामला सुर्खियों में आ गया है। बिल्कुल, मामला तो मैं आपको बताने बैठूंगी तो शायद 28 घंटे, 29 घंटे या 50-60 घंटे भी निकल जाएंगे। आप मामले मेरे से सुनते जाइए। खैर, शुरुआत करते हैं। सोनम रघुवंशी, मुस्कान, इन सब ने क्या किया था? ये तो ट्रेंड सेटर्स हो गए हैं और ये ट्रेंड शुरू हो गया है। यहाँ पर साफ साफ मुझे ये नहीं समझ आता कि क्राइम हैज नो जेंडर। अगर सिया ने क्राइम किया है तो हम उसे ऐसे क्यों नहीं ले रहे? हम ये क्यों कह रहे हैं? कोई कहता है मेंटल इश्यूज थे, कोई कह रहा है वो कर ही नहीं सकती, पढ़ी लिखी लड़की है। तो पढ़ी लिखी लड़की ने ही पांडव नगर में अपने हस्बैंड को काट दिया था। खैर, मीडिया ने तो रिपोर्ट भी नहीं करी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो हम कभी तय ही नहीं करते ना किसी की। तो अगर श्रद्धा मर्डर केस के बारे में सारी दुनिया को पता है और महीनों महीनों बहस होती है, लेकिन पांडव नगर में, दिल्ली में भी एक लड़के को 35 टुकड़े में काटकर उसी तरीके से फ्रिज में रखा जाता है, उसी तरीके से जंगल में लाश डिस्पोज ऑफ करी, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। एसिड अटैक में लड़के मरते, हम बात नहीं करेंगे। सिया ने जो किया है वो सोची समझी कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, और सिया को इसके लिए पूरा कानून तो है ही, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी लड़कियों को, चाहे वो सिया हो, चाहे वो मुस्कान हो जो अभी भी जेल में बैठी है, या सोनम रघुवंशी जिसे बेल मिल गई है, वो एक आम जिंदगी काट रही है, जहां की राजा भैया की फैमिली तिल तिल करके मर रही है, क्योंकि उनका बेटा तो मर चुका है विदाउट, वो एक इनोसेंट जिसे हनीमून पे ले जाके मारा गया। यहां पर भी ये शादी पे सिया मना कर सकती थी, मना नहीं किया, लेकिन उसने उसे मार डाला। तो मारने के बाद ऐसी लड़कियों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिलेगी तब तक एक नजीर हम पेश नहीं करेंगे, तब तक हम फियर इंस्टिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम महिलाओं के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। और हमारे नेता अभिनेता यही बात करते हैं कि महिलाओं को तो 7 खून माफ है। महिला हो या पुरुष हो, कोई अपराधी है तो उसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। नेहा जी कुछ जोड़ना चाह रही, बोले नेहा जी। बात ही नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ठीक है बरखा जी, लौटूंगी आपके पास। नेहा रस्तोगी जी बोल। हमारा ये कल से ये बात हो रहा है कि क्राइम ही है, बरखा जी आ रही हूं आपके कोई पास, बात नहीं। लेकिन ये हद तक क्या है ना कि लड़कियां ही सिर्फ क्रिमिनल है। ऑफकोर्स हमारा सोसाइटी कहाँ जा रहा है, एज इन समाज वर्कर, सोशल वर्कर के तौर में आपको इस चीज में वर्कआउट करना चाहिए कि वो लड़के, बहुत सारे लड़के, अभी पिछले दिनों एमपी में भी हादसा हुआ है जहाँ पर लड़का इन्वॉल्व है,
मैं जहाँ पे facts लड़कियां बता भी रही हूँ। इन्वॉल्व है, तो ये इतना सोसाइटी कामलापन ओवरऑल अच्छा नहीं है। समाज कहाँ अभी जा तो रहा है, मैंने हमें इसमें गौर करना चाहिए। चाहे वो सिया हो, चाहे वो मुस्कान हो, चाहे वो रघुवंशी हो, चाहे वो कोई मैंने भी हो, अभी तक जो कंप्लेंट भी नहीं किया, क्रिमिनल लेकिन है वकील वो तो साहिबा पुलिस को चैन इन्वेस्टिगेशन नहीं में पड़ पता रहा। चलेगा कि वो क्राइम एक्चुअली लगातार में अपनी हुआ बात क्या है कहना चाहती और है, किसने किया है। लेकिन जब मैंने उसको अभी का पूरी प्रमाण कड़ी से कड़ी खारिज सजा एक एक मिलनी करके नेहा चाहिए। जी, बरखा जी, जेंडर एक एक करके बात करिए, डिस्क्रिमिनेशन एक की एक कोई बात ही करके। नहीं हो रही है। तक आप ना बोले कृपया। ठीक है, नहीं बरखा जी, बरखा जी, क्योंकि आपने इतने केसेस देखे हैं, आपने उनका अध्ययन किया होगा, आप ये बता सकती हैं कि समाज में इमोशनल रिश्ते इतना हिंसात्मक रूप क्यों अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। क्या बड़ा आपको इशू इसमें नजर आता है? मैं पहले कंप्लीट तो कर दूं जी, मैडम, बोलिए, पूरी बोलिए। जो बात कर रही थी। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई कॉफी में जहर दे के मार रही है, कोई सांप से डंक कटवा रही है, सांप से मरवा करके सरकारी नौकरी हासिल कर रही है, कोई जो रस्में होती हैं मुंह दिखाए की, उस पैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को मंगा करके उससे कटवा रही है, या दिल्ली के द्वारका में करंट दे के मरवा रही है। ऐसे किस्से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि महिलाओं को हम सजा नहीं देते। अब आपको बताती हूँ, शबनम नाम की एक लड़की ने एक ही परिवार के 7 लोगों को मार दिया, और जब उसकी फांसी मुकर्रर हुई तो हमारे ही महंत जी सामने आए और बोले कि महिला को फांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी थी। बरखा जी वो प्रेग्नेंट थी। मैम, किसी का पर्सनल टेक से आप कानून को वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। वो आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हो सकता है किसी महंत का वो पर्सनल थॉट प्रोसेस होगा, बट हमारे कानून में इक्वल प्रोविजन है, चाहे वो किसी भी जेंडर का बिलोंग करता हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हमारे लॉ में बहुत ही क्लियर कानून है। अगर इन्वेस्टिगेशन में निकलता है शी हैज कमिटेड अ क्राइम, तो ऑब्वियसली शी विल गेट इन पनिशमेंट। सवाल पूछा था, अगर उसका जवाब चाहिए तो ठीक है बरखा जी, ठीक है, अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने कहा रिश्ते में कड़वाहट आती जा रही है, रिश्ते में कड़वाहट आ रही है क्योंकि झूठ, फरेब, सोशल मीडिया पे दिखावा। अगर आप सिया की वीडियोस देखें जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए, और अगर आप उनकी अब की वीडियोस देखें, अभी की भी वीडियोस देखें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना दोहरा मापदंड था, कितना दोहरा चरित्र था। और मैं मीडिया से कहना चाहूंगी कि दोनों की रिपोर्टिंग करा करिए, जहां लड़के के साथ नाइंसाफी हो वो भी दिखाएं, और जहां लड़की के साथ, हम दोनों के साथ खड़े हैं। कभी भी आप ये मत समझिए कि सिर्फ एक तरफा, बैलेंस क्रिएट करिए, अदरवाइज इसी तरीके से लड़के मरते जाएंगे और हम एक दिन अफसोस जता लेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी जब हम इनके, जिसने भी इसका मर्डर किया है केतन का, ठीक है, डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये पहला एविडेंस था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। उसके बाद ये बच्ची जहां पे खेल रही थी वहां से श्रीरामपुर, ये नसरापुर श्रीराम मंदिर, वहां पे एक्यूज बैठा हुआ था, उसकी नजर उस बच्ची पे पहले से थी। उसने वहां पे गाठी शेव देने का बहाना बनाया और वो बहाने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर निशा खन्ना, अब एक और इस पूरे मामले में कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। कल भी हमने चर्चा की थी, एक तीसरा शख्स पकड़ा गया है, नीरज कुमार उसका नाम बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जो चेतन था उसने नीरज का फोन इस्तेमाल किया था सिया से संपर्क करने के लिए, यानी पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी। इस पूरे मामले को पहले से सेट कर दिया गया था किस तरीके से हत्या को अंजाम देना है। जो मददगार है, गुनहगार है, वो सब सामने आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? मैम, एक चीज बहुत क्लियर है, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो लोगों में हैं, और उन मेंटल हेल्थ इश्यूज को राइट साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट भी, मेरा खुद का पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है कि क्लिनिक में भी जब कभी इनफिडेलिटी का मामला सामने आता है, हम लोग अगर फैमिली को बताते हैं, सामने आता है, या पर्सन को बताते हैं और उनको कभी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के लिए बोलते हैं, क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए बोलते हैं, मेडिकेशन के लिए बोलते हैं, तो 99% डॉक्टर को ब्लेम कर दिया जाता है, आपको अपना इलाज कराने की जरूरत है, हमें नहीं। हम बहुत सक्सेसफुल हैं, हम अच्छा कमाते हैं, हम अच्छे घरों से हैं, हमारे परिवारों में ना डिवोर्स होते हैं, हमारे परिवारों में ना बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है। वी आर बिकमिंग द टारगेट ऑफ सच विक्टिम्स। अनदर थिंग इज दैट, देखिए, जब भी ऐसे केसेस होते हैं जिसे हम इंटीमेट पार्टनर होमिसाइड का केस बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम साइकोपैथिक टेंडेंसीज होती हैं। बहुत नॉर्मल है बॉर्डर लाइन के सिम्टम्स होना,
बहुत नॉर्मल है। हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हो, इसके साथ साथ साइकोटिक टेंडेंसीज होना भी बहुत नॉर्मल है। और ये कहीं ना कहीं मैं अगेन बोलूंगी, यहाँ मुझे पेरेंट्स का रोल लगता है, लड़की के पेरेंट्स का मेजर रोल है, क्योंकि हमारा बॉर्न एंड बॉट अप और ही हमें इस माहौल पर लेकर आता है जहां हम खड़े हैं। क्योंकि किसी का डॉक्टर भी निशा अगर खन्ना, कोई भी इंसान एक बात ये भी है कि देखिए क्योंकि आपने पेरेंट्स का जिक्र किया, ठीक है, बिहेवियर की बात की, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए किसी भी रिश्ते में जेलसी होना बेहद आम बात है, इनसिक्योरिटी होना आम बात है, लेकिन ये एक्सट्रीम बिहेवियर में किस तरीके से तब्दील हो जाता है, क्या उसके भी संकेत दिखाई देते हैं? मैम लैक ऑफ एम्पथी, लैक ऑफ एम्पथी एक बहुत क्लियर साइन है। अगर सामने वाला आपके तरीके से सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, दूसरे के कंफर्ट जोन के बारे में नहीं सोच रहा। अब मुझे नहीं पता 1 महीने तक वो लड़का बर्थडे मनाए, अपने आप में एक बहुत बड़ा ये रेड सिग्नल था, फैमिली को क्यों नहीं दिखा। और आई डू नॉट नो कि कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो 1-1 महीने तक लार्ज लेवल पर बर्थडेज मना रही हैं। इस लड़की ने डेफिनेटली सिग्नल्स दिए होंगे। मैं तभी बार बोल रही हूँ कि ये लड़की अगर किसी लड़के से प्यार करती थी तो डेफिनेटली उसने अपने माँ बाप को बताया होगा कि मैं दूसरे से प्यार करती हूँ, तुम सोसाइटी के लिए, हमारी इज्जत के लिए उस दूसरे लड़के से शादी जो कर लो। वीडियोस आ रही है ये उसमें तो वो बहुत बेहद normal खुश है। दिखाई दे रही है, जो सरप्राइजेस उसके लिए प्लान किए गए थे बहुत खुश थी वो, तस्वीरें बता रही है। मेरे क्लिनिक में ऐसे कितने केसेस पड़े हैं, जितनी न्यूली वेडेड मैरिजेस है, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मल्टीपल अफेयर्स बाय फीमेल्स, मल्टीपल अफेयर्स बाय मेल्स, देयर आर साइकेट्रिक इलनेसेस विद देम। अगेन आई एम कॉन्टिन्यूसली टेलिंग इट टू यू, चाइल्डहुड ट्रॉमास मेजर रोल प्ले करते हैं, मॉलेस्टेशन का इनका हिस्ट्री होता है, नार्सिज्म के ट्रेट्स होते हैं, लैक ऑफ एम्पथी होता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, जिसमें ये बोला जाता है हमारी जिंदगी हमारे रूल्स। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने रिजेक्शन की आदत नहीं डाल रखी होती। अब एक ये लड़की लैक ऑफ अबंडनमेंट कि मेरा पार्टनर यानी कि मेरा बॉयफ्रेंड चला जाएगा तो मैं उसके बिना जिंदगी नहीं जी पाऊंगी, और जो पेरेंट्स ने बोल दिया कि तुम्हारी शादी इस घर में होगी। मैम बहुत सारे बच्चे आते हैं मेल और फीमेल जहां पर ये बोला जाता है तुम्हें शादी हमारी मर्जी से करनी होगी, और बच्चों के ये रियलिटी में, मैं अभी एक क्लाइंट का केस आपको बताती हूँ। एक फीमेल को अपने हस्बैंड को लेकर मन में ख्याल आ रहे थे कि वो उसका कत्ल कर देगी, एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट वाज द हस्बैंड्स रिएक्शन आल्सो। अच्छा ठीक है, आई टोल्ड हर इमीडिएटली गो टू ए साइकेट्रिस्ट, immediately you have to go for clinical testing, you and the person was निशा खन्ना जी, ये तो बड़ी बचकानी बात होगी ना कि आप अपने पेरेंट्स को सच नहीं बोल सकते हैं लेकिन आप किसी की जान ले सकते हैं। ये तो पेरेंट्स को उसने सच बोला होगा कि मुझे ये शादी नहीं करवानी है, पेरेंट्स नहीं सुनते। अगर पेरेंट्स ने मना भी कर दिया था तो जिद कर सकती थी, किसी का कत्ल कर देंगे, आप किसी को ऐसे खाई में धक्का दे देंगे। बरखा जी बोले। बरखा जी देखिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है बरखा जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनवाते हैं। अजय मेहता सरांने डिटेलमध्ये काय पुरावे कोर्टात सादर करण्यात आले, कसा प्रकारे ते खटला 16 दिवसामध्ये 55 साक्षीदार आणि सगळे वैद्यकीय व जे सायंटिफिक पुरावे आहे ते प्रूव्ह करण्यात आले आणि आरोपीचे विरुद्ध जे काही कलमा लावण्यात आल्या होत्या FIR मध्ये आणि चार्जशीट मध्ये ते सिद्ध झालेले आहात सगळे दोष। तो पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कितने लोगों पर FIR हुई, किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा किया जा रहा है। बरखा जी बात पूरी करें आप। जी मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर था, बहुत प्लानिंग, घंटों की बातचीत लड़के के साथ। लड़का डेलिबरेटली अपना फोन अपने एम्प्लॉय को देके गया था। मैडम आप लोगों में से हम 4 लोग बैठे, कौन अपने एम्प्लॉय को अपना फोन देके जाता, और डेटा बंद करके गया था जिससे कि उसकी लोकेशन वगैरह कुछ भी ट्रैक ना हो सके। और मैं आपको आगे की बताती हूँ कि 4 बार इनका मर्डर प्लान किया गया था। अभी लास्ट टाइम जब इसी किले में, लॉगर किले में इस लड़के को लड़की लेके गई थी तब भी उसने धक्का मारा था, लेकिन वो बुशेस में जाके फंस गया, और जब वो बचा तो बुशेस में फंसने की वजह से वो बच गया, तो उसने बोला कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, तो बोली कि स्नेक आ गया था इसलिए मैंने तुम्हें धक्का मार दिया, और हक कर लिया। तो लड़के को लगा नॉर्मल है, और उसके बाद लगातार झूठ बोलती रही, यहां तक कि मरने के बाद भी विक्टिम खेलती रही। मरने की तुरंत बाद अपनी मां को फोन करती है, यह संकेत है कि उसे कोई इशू नहीं था,
उसने पूरा प्लान करके काम किया था और कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं इंस्टाग्राम पर होते भी एक ऐसे लोगों पोस्ट को। किया था जिसमें तुम क्यों चले गए मेरे बर्थडे पर, ये भी उसने जी, लिखा ये था। इसको सब लेकर भी पोस्ट सवाल है, उठ रहे हैं। different ठीक है, sources ठीक है, से। नेहा जी भी हमारे साथ है। नेहा जी, ये कानून सोशल व्यवस्था का मीडिया इसमें पे क्या डाला भूमिका रहती है? भाई कानून कितने सख्त है ऐसे मामलों के लिए? करना चाहूंगी। नो डाउट जो मैम ने बोला है, जो साइकेट्रिक मैम ने बोला है कि इसमें एक्चुअली मेंटल इशू, हमारे भारत में मेंटल इशू के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं होता है, जिसको एक्चुअली हमें फोकस करना चाहिए। और आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा एक मैं सबको एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि नेशनल वुमेन कमीशन ने प्री मैरिज काउंसलिंग करके एक सेमिनार लॉन्च किया है। इनफैक्ट वो लोग मतलब जो भी शादी कर रहे हैं कपल, उनको एक तरीके से काउंसिल कि उनको एक शादी में रहना चाहिए या वो शादी करना चाहिए एक दूसरे से कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक्नॉलेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा उस पेरेंट्स को, उन फियांसे एक दूसरे को शादी करने के पहले या शादी के बाद भी, तो ऐसे काउंसलिंग में जाना चाहिए कि सो दैट अगर उनके मन में कोई थॉट है या कोई रीजन है जो अपने पेरेंट्स से या घर से वो शेयर नहीं कर पा रहे, तो वहां पर उनको सॉल्यूशन मिले। क्योंकि ये जो क्राइम है ये लास्ट स्टेज है, और ये कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, मेंटल रीजन हो, फिजिकल आप रीजन हो, बेहतर बता सकते हैं कि कानून का इसमें क्या कितना बड़ा रोल है, कितनी सख्ती से जी, मैं एक्शन बताना हो सकता है चाहती हूँ इस तरह के आपको, मामलों में? कोई भी रीजन हो, ये जस्टिफाइड नहीं है इस क्राइम के लिए। ठीक है, कि आप किसी को मार दे रहे हो आउट ऑफ एनी रीजन, कि वो इमोशनल ब्रोक डाउन थी, बर्थडे में नहीं आया था, या उसको इमोशनली सपोर्ट, जो भी रीजन हो, वहाँ मुझे उतना डेप्थ में नहीं पता है क्या में हो रहा था, लेकिन ये सब रीजन एक्चुअली जस्टिफाइड नहीं है हमारे कानून में, कि जिसके वजह से आप किसी का जान ले लेते हो। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो शादी प्री, क्योंकि पहले भी जो हुआ है रघुवंशी का, दैट हैपन आफ्टर मैरिज। ठीक है, एक शादी करने के बाद आप कंपैटिबल नहीं हो, तो उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप डिवोर्स ले सकते हो, आप सेपरेशन में जा सकते हो, अपने पेरेंट्स को कर सकते हो। और शादी, यहाँ तो शादी भी नहीं हुई थी, यहाँ तो वो लाइबिलिटी भी नहीं थी आपको समाज को जस्टिफाई करने का या समाज के सामने आंसरेबल होने का, तब भी ये कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो। तो ये मेरे हिसाब से समाज किस ओर जा रहे हैं, यहाँ जेंडर की कोई बात नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमारा समाज किस तरीके जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वी नीड टू वर्क आउट। एंड मैम एकदम बिल्कुल सही कि वी नीड टू टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ। डॉक्टर निशा मैम, ऐसा है, अगर बरखा जी ने बोला है हम 4 लड़कियां बैठी हैं, लेडीज बैठी हैं, हम में से कोई ऐसी चीज की प्लानिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है। नॉर्मल इंसान अगर इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहा है, तो यही अपने आप में एक प्रूफ है कि वो बंदा नॉर्मल है जो इस हद तक जा सकता है। क्या मैं और आप मर्डर करके एक पार्टी या पोस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो उनके पहले साइन है। हम तो मर्डर भी नहीं कर सकते हैं ना निशा। मर्डर नहीं, क्योंकि मैम मैनिपुलेटिव बिहेवियर, झूठ बोलना, बचपन से ये शुरू होती है चीजें मैम। अगर आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, एक के बाद एक एक्ट में बढ़ता जाएगा बिहेवियर। आप कहीं नहीं कह सकते कि ये एक दिन में बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक दिन टूट जाता है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो मर्डर्स प्लान करते हैं, अब हमें नहीं पता, हो सकता है थोड़े समय के बाद आपको पता चले ये लड़की ड्रग्स लेती थी। हाई सोसाइटी में बहुत कॉमन है मेन और बॉयज और गर्ल्स का ड्रग्स लेना। हो सकता है उसने ड्रग्स ले रखी हो, ड्रग्स की वजह से उसको हेलुसिनेशंस आती हो, डेल्यूजन्स होती हो, साइकोटिक सिम्टम्स होते हो। मैम, जितनी भी रिसर्च हुई है बरखा जी, जितने भी मर्डरर्स पर कभी रिसर्च हुई है, पाया गया है कि उनमें साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, साइकोपैथिक, सोशियोपैथिक टेंडेंसीज हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता। लास्ट कमेंट बरखा जी। इन्होंने क्राइम करने से पहले बहुत सारा कुछ गूगल किया है कि कैसे ट्रैकिंग पे हम किसी को मार डालें और उसे हादसा बना के दिखाया जाए। अब आपको बताती हूँ मेंटल हेल्थ का जो इशू आप लोग बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई लड़का इस कृत्य को करता है, जस्ट रिवर्स द जेंडर्स, तब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं बोलते, हैंग हिम, आज ही से फांसी दे दो। लेकिन जैसे ही लड़की के साथ, जब लड़की आती है सामने कि ये मर्डरर है, हम मेंटल हेल्थ पे क्यों चले जाते हैं? हम दोहरा मापदंड ना अपनाएं, सिलेक्टिव आउटरीच। ठीक है, मुझे लगता है डॉक्टर निशा का इसे बेहतर समझा पाएंगे। डॉक्टर निशा, ठीक है डॉक्टर निशा, ये नहीं होता है, कहना चाहती हूँ। ठीक है, दूसरी बात एक्टिविस्ट है, प्लीज मेरे को फेवर करके ये नहीं बोलिए मेंटल हेल्थ का कोई जेंडर नहीं होता है, वो मेल और फीमेल दोनों के साथ हो सकता है। ठीक है, बरखा जी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं जहाँ पर जिसने क्राइम किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो फीमेल हो या चाहे वो मेल हो। ठीक है डॉक्टर निशा बोलेंगे।
मैम देखिए बहुत क्लियर है, मेंटल हेल्थ का कोई जेंडर नहीं होता, वो मेल और फीमेल दोनों के साथ हो सकता है। हाँ। और किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है। इट मे बी ए पॉसिबिलिटी कि मदर या फादर दोनों में भी कुछ सिम्टम्स हो लड़की के। इट इज ऑल्सो ए सिम्टम लड़का भी रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर पाया। देयर मस्ट बी सर्टेन इश्यूज विद बॉयज ऑल्सो जो उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। अगर आप हद से ज्यादा नाइव इन पर्सनैलिटी हो, आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, या बहुत ही सबमिसिव ट्रेट के ठीक है डॉक्टर निशा खन्ना, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं मेंटल हेल्थ की जो बात है उस पर भी लोगों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और जो संकेत व्यवहार में बदलते हुए नजर आते हैं, खासतौर से जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देखते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और इस तरह के मामलों में कानून की भी सख्ती होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो पाए और गुनहगार को इस बात का गिल्ट भी हो और इस बात का उसे एहसास भी हो कि कानून ऐसे लोगों को सजा देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहस में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।